भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारी किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तब भी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म समानता हो। में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, ना ही किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपके अपने स्वभाव में जियो। मन चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्यार करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता, कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारा दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। होनी चाहिए कमजोरी नहीं, नान होना चाहिए अहंकार नहीं। कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा ही देती है। उसके लिए शोक करते हो जो शोक के योग्य ही नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उद्देश्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखिए। वक्त आपको जिंदगी में उन सच को सामना करवाता है जिनका आपको अपने अच्छे वक्त के ख्याल भी नहीं आया। दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार संपूर्ण जिए। उनको भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है पर जब गलत हो तब नहीं। दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद को अंदर से शांत ना करें। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उद्देश्यों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी इच्छा से नीचा न होने दे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। संचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति वंश में हो जाए तो इससे इच्छा कोई मित्र नहीं, मन को एकाग्रत जरूरी है। कृष्ण उन्हीं के हैं जो कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उसकी भक्ति करता है, जो भी उससे प्रेम करता है, सदैव उसका कल्याण करते हैं। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आस पास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। मन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भावार्थ, हम सभी मनुष्य की किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं।